ठीक है। अब पांचवा पॉइंट आता है चालकता, विद्युत तथा तापीय चालकता। तो ये तो हमने देखा ही है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं, बिजली के जो तार होते हैं वो कॉपर एल्यूमिनियम के बने होते हैं, और जैसे लोहा होता है, बाकी सभी धातुएं हैं, उनसे करंट आ जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि बरसात में कभी कभी लोगों के घर में करंट आ जाता है, तो जैसे लोहे की चीज़ें उसमें करंट आ रहा है, प्रेस होती है तो उसका जो नीचे का एरिया होता है लोहे का, उसमें कई बार करंट आ जाता है। कूलर होता है, कूलर में कई बार करंट आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, ठीक है। और जैसे दूसरी चीज़ें होंगी, रबड़ बोलते हैं ना कि जो विद्युत का तार है या उसको छूने से पहले दिखाओ, कई बार लाइट चल जाती है तो जैसे बिजली के जो खंभे होते हैं उनको ठीक करने आते हैं तो वो हाथ में रबड़ के ग्लव्स पहन के रखते हैं। और जैसे बोला जाता है कि बरसात में पानी से दूर रहते हैं, जब करंट आता है तो जनरली बिजली कट जाती है। रबड़ की चप्पल्स पहनते हैं हम, जैसा हमने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि रबड़ की चप्पल्स पहनेंगे तो करंट नहीं आता, ठीक है। तो बात की हुई धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। अब और जनरली धातुएं जैसे कांच, प्लास्टिक, इनमें करंट नहीं आता, ठीक है। और गैसेज में तो आ नहीं सकता, लेकिन इनमें नहीं आता। लेकिन सारी ये धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कोई चालक नहीं होती। ग्रेफाइट एक चीज़ है जो विद्युत चालन करता है, ठीक है। दो अलग पॉइंट ले लेते हैं इनको। ठीक है, तो धातुएं तो विद्युत की चालक होती हैं। तापीय चालकता की बात करते हैं। ग्रेफाइट को छोड़ के शेष कुछ चालक हैं। ये भी देखा होगा कि जो हमारे जो बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं जनरली प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि जो अधातुएं होती हैं वो ताप की चालक नहीं होती। प्लास्टिक गर्म नहीं होता। किसी बर्तन को हम गर्म करते हैं तो जैसे उसके मतलब बर्नर पका हुआ है तो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, उन पर हाथ लगाए तो जल जाता है हाथ। इसका मतलब धातुएं ताप की भी चालक होती हैं, ठीक है। और यहाँ भी वही बात है, ग्रेफाइट ताप का भी चालक होता है, उसके अलावा बाकी सभी नहीं होती, इसलिए सेम पॉइंट था, ठीक है। तो दोनों सेम ले लेते हैं। छठा पॉइंट आता है चमक। हमने देखा होगा धातुएं जनरली नई जब होती हैं तो चमकती हैं, पुरानी होने के साथ उनका वो संक्षारण के कारण उनकी चमक धीरे चल जाती है। और दूसरी बात है, लेकिन धातुएं चमकदार होती है। सोना, चांदी, ये तो बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं। प्लेटिनम, इनके तो आभूषण बनते हैं। शेष लोहा, तांबे का यूज़ भी आभूषणों में होता है, कुछ % तांबा यूज़ होता है। और ये जो लोहा है, ये इनमें भी थोड़ी सी चमक होती है, सब में थोड़ी थोड़ी तो होती है। तो धातुएं चमकदार होती हैं, ठीक है। और धातुएं नहीं होती, प्लास्टिक, रबड़ में इतनी चमक नहीं होती है। और कांच होता है, कांच भी चमकदार नहीं होता। कांच जो जिसको हमने देखा है कई बार कि लाइट, हम ये सूरज का प्रकाश आ रहा है, उसका प्रकाश हम आगे कर देते हैं, उसमें चमक आती है, उसकी वजह से नहीं आती, क्योंकि जो मिरर्स होते हैं उनमें पीछे सिल्वर पेंट होता है और वही प्रकाश टकरा के बाहर आगे आता है, जिससे वो चमक उत्पन्न होती है। सो
धातुएं अधातुएं जनरली चमकदार नहीं होती, लेकिन फिर भी आयोडीन ठीक है, आयोडीन ऐसी धातु है जो कि चमकदार होती है। देखा हो कई बार जो नमक के जो प्रचार या ऐड आते हैं उनमें वो दिखाते हैं कि उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो जो नमक होता है उसको हाथ में लेके धूप में रखा जाता है तो वो बैंगनी कलर का, वॉयलेट कलर का चमकने लगता है। वो बैंगनी कलर आयोडीन के कारण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। ध्वनिकता। ध्वनिकता क्या चीज़ होती है? जैसे हम किसी धातु को जब किस चीज़ से बजाते हैं, जैसे हमने कई बार देखा चम्मच से हम किसी बर्तन को बजा रहे हैं तो टन टन की आवाज़ आती है। जैसे घंटी होती हैं, जैसे स्कूल्स में पहले बड़े बड़े घंटे हुआ करते थे, आजकल भी कुछ स्कूलों में हैं, तो वो जब उसको बजाते हैं तो टन की जो आवाज़ आती है उसको सोनोरस साउंड या ध्वनिकता कहते हैं। तो धातुएं होती हैं वो ध्वनिक होती हैं। ठीक है, अधातुओं में प्लास्टिक को बजाने पर वैसी आवाज़ नहीं आती। जब हमने जैसा देखा होगा प्लास्टिक, कांच, वैसे आवाज़ नहीं करते। जैसे कुछ जैसे ये ऐसी आवाज़ आ रही है ठक 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 की, और जो मेटल होता है उसमें टन वाली जो आवाज़ आती है वो ध्वनिकता है। ठीक है, तो अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट ले लेते हैं एक और, कठोरता। ठीक है, जो धातुएं होती हैं हमने जनरली देखा है कि कठोर होती हैं। लोहा, तांबा देखा है काफ़ी कठोर, उनको हाथ से मोड़ नहीं पाते, उनको मतलब हाथ से मारने की कोशिश करें तो हमारे हाथ पे लग जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो बहुत नरम होती है, बहुत ज़्यादा। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों बहुत रिएक्टिव होती हैं। सोडियम होती है, सोडियम हवा में अगर उसको रख देंगे तो हवा में आग पकड़ लेती है। पानी डाल दे तो पानी होता है, पानी आग पकड़ लेता है। तो कई बार एग्जांपल्स मतलब कुछ वीडियो देखने को मिलते हैं कि पानी में आग लगी हुई है, वो पानी में आग सोडियम के कारण लगती है। ठीक है, पोटेशियम भी काफ़ी रिएक्टिव होता है। पोटेशियम भी मतलब हवा में रखने से गर्म हो जाता है, पानी से पोटेशियम भी आग पकड़ लेता है थोड़ा बहुत। मतलब ये जनरली गर्म हो जाती है, इनको हम हाथ में नहीं रख सकते। इसलिए सोडियम को हमेशा कैरोसिन में डुबा के रखते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही मतलब हवा में से आग पकड़ लेता है। इसलिए इनको सोडियम को कैरोसिन में डुबा के रखा जाता है। पोटेशियम को वैक्स पेपर में, यानी जो मोम का पेपर होता है उसमें, मोम में बंद करके रखा जाता है। ये मतलब सोडियम से कुछ कम रिएक्टिव है, यानी इसको कैरोसिन रखने की जरूरत नहीं है, ये उससे काम चल जाता है। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर अन्य धातुएं कठोर होती हैं। अधातु में आते हैं। अधातु में हीरा हमने देखा है बहुत कठोर होता है। सबसे कठोर पदार्थ मानते हैं हीरे को। सिलिकॉन कार्बाइड का एग्जांपल लिया था, सिलिकॉन कार्बाइड भी ऐसा ही होता है। देखा होगा कि जो हीरा होता है वो पूरा कार्बन से बना होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है सिलिकॉन कार्बाइड की भी सेम स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो
ये 10th की बुक में नहीं है सिलिकॉन कार्बाइड, लेकिन ठीक है। ठीक है।